बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो मौजू है बुर्ज अक़रब लगन के अंदर राहु की पोजीशन तमाम घरों में कैसी होगी, इस हवाले से आज मैं गुफ्तगू करूँगा। नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, कि इस आयचे का जो पहला घर है वो बुर्ज अक़रब है, स्कॉर्पियो है। और उसके साथ हम देखेंगे कि राहु जो है इन तमाम घरों के अंदर अक़रब लगन के अंदर अपने क्या असरात मुरतब करेगा, इसको आपने बड़े गौर के साथ सुनना है, नोट करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इल्म नजूम जो है ये सिर्फ़ सुनने का, पढ़ने का इल्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल इल्म है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें आप भूलते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस अपनी हमेशा जारी रखिएगा ताकि किसी भी स्टेज पर जाकर आपको किसी दुश्वारी का सामना जो है वो ना हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु अगर जायचे के पहले घर में बुर्ज अक़रब में ही आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर राहु को बुर्ज अक़रब में हबूत मिलता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है कि पहले घर में ही राहु सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया। कि इस साहिब जायचा के लिए इसकी शख्सियत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा करेगा जब भी उसका दौर चलेगा। दौर अकबर, दौर असग़र, जिसको हम दशा अंतरदशा कहते हैं, जब भी वो चलेगा उस दौर में यकीनन ऐसे शख्स को प्रॉब्लम देगा उसकी शख्सियत के हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से आपको बता दूं कि डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर आपने मुलाहिज़ा फरमानी है कि अगर 6 दर्जे पे है, 11 दर्जे पे है, 20 दर्जे पे है, 28 दर्जे पे है या 0 डिग्री पे है तो वो क्या असरात मुरतब करेगा। इसके लिए आप लोग ऑलरेडी एज ऑफ प्लैनेट्स का जो मेरा लेक्चर है वो सुन चुके हैं। फिर यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ी औलाद के घर पे, औलाद से प्रॉब्लम, मोहब्बत से प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस जो है वो पैदा करेगा। 7वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख ख़राब करेगा, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा, शराकदारी के मामलात में प्रॉब्लम पैदा करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 9वें घर में के वालिद के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी पैदा करेगा, बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड दुश्वारियों को भी पैदा करेगा। मज़हब से लगाव इतना ज़्यादा रखने वाला नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के दूसरे घर में अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है, दूसरे घर में नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है ये है सेजिटेरियस यानी कौस। कौस के अंदर राहु को हबूत होता है, यहाँ पे भी राहु डेबिलिटेशन में चला गया यानी बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। और जब भी इसका दौर चलेगा वो अपनी डिग्री के मुताबिक प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, बोलने में मुश्किलात पैदा करेगा। ऐसे शख्स की गुफ्तगू बड़ी मुतनाज़ किस्म की होगी, बहस व तकरार करने वाला होगा। फिर रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है सेहत के मामलात, रोग दुख तकलीफ़ के मामलात, मुकाबलेबाजी के मामलात में ख़राबियाँ। उसके बाद 7वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है कि मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाएगा। और 9वीं नज़र करियर के घर पे 10वें घर पे पड़ रही है कि करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा, पैदा करेगा। और करियर से रिलेटेड सारी ज़िंदगी जब भी उसका दौर वो चल रहा होगा, सारी ज़िंदगी नहीं, जब राहु का दौर चलेगा उसके अंदर प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर तो यहाँ पे राहु की और ज़ुहल की आपस में दोस्ती है कि यहाँ पर इस घर के लिए बहुत सारे मामलात के लिए अच्छा हो गया। लेकिन जब भी इसका दौर चलेगा तो ये खामखा की मेहनत को भी उजागर करेगा, खामखा के सफ़र को भी उजागर करेगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी को भी उजागर करेगा। यहाँ से जब ये नज़र डालेगा 5वीं अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख में फ़ायदा देगा, शराकदारी में फ़ायदा देगा, वालिद के साथ ताल्लुकात को
थोड़ा सा ख़राब करेगा। बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन जो ताल्लुकात हैं, जो ज़िम्मेदारी है, उसमें थोड़ा सा इख्तलाफात जो है वो पैदा करेगा। इसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है बड़े बहन भाइयों के घर पे, कि बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ हद तक जो है कि आप सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे अपनी मर्ज़ी। इसके बाद राहु आकर प्लेस हो जाता है ज़ायचे के चौथे घर में। चौथा घर बुर्ज दल्व, ज़ुहल का घर, यहाँ पर बुर्ज अकरब लगन में राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है कि वही राहु जिसको बहुत ख़राब समझा जाता है, अगर किसी के ज़ायचे में यहाँ पर राहु प्लेस हो जाए अकरब लगन में, तो आप कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बिलियनर मिलियनर्स हैं, उनके ज़ायचे अगर उठा कर देखें तो आपको उनमें अगर राहु यहाँ पर प्लेस मिले तो यही राहु उनको दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी बना देता है। किस तरह से कि जब भी, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि ज़ुहल की प्लेसमेंट ज़ायचे के अंदर अच्छी होनी चाहिए। अगर ज़ुहल अच्छा है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, वालदा का सुख, और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, कि इंसान अपने बलबूते के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के बलबूते के ऊपर, अपने एसेट्स के बलबूते के ऊपर अपनी मुश्किलात को दूर कर देता है, और उसकी वालदा की दुआएं भी उसके साथ होती हैं कि वो अपनी मुश्किलात को ख़ुद से दूर कर पाता है। यहाँ से 7वीं नज़र बिल्कुल सामने करियर के घर पे, कि करियर के मामलात में आसानी पैदा करेगा। फिर उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 12वें घर पे, कि अखराजात में कंट्रोल, बैरून मुल्क से पैसा दौलत लेकर आता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट बुरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि राहु की और मुश्तरी की दोस्ती नहीं है, ये इसके दुश्मन का घर है, और यहाँ पर जब भी राहु का दौर चलेगा अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, लेकिन बेटे का योग ज़रूर बनाएगा। और यहाँ पे बैठते हुए मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस। 5वीं नज़र वालिद साहब से इख्तलाफात, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, मज़हब के ऊपर एतक़ाद ना होना, आला तालीम के हसूल में प्रॉब्लम्स को पैदा करना। 7वीं नज़र ख्वाहिशात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात ख़राब करेगा, और कारोबारी मुनाफे में भी मुश्किलात को पैदा करेगा। और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर, कि साहिब ज़ायचा के लिए भी जब भी इसका दौर चलेगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पैदा ही करेगा, कि उस शख्स के मिजाज को बोल्ड करने की बजाय बदतमीज़ कर देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु छठे घर में आकर बैठ जाता है, ख़राब घर में, नहस घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट ख़राब मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर है, मरीख का भी घर है, और जब भी राहु का दौर चलेगा इस घर के लिए ख़राब, बीमार कर देगा ऐसे शख्स को, किसी लंबी बीमारी में, लंबी मुश्किल में, लंबे कानूनी मामलात में मुब्तला कर देगा, मुकाबलेबाजी की कैफियत में, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, चीज़ें गुमना शुरू हो जाएंगी, नौकरी के हसूल में दुश्वारी या चलती हुई नौकरी भी ख़त्म करवा सकता है। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में, 1 2 3 4 5 के करियर के घर पे नज़र डाल रहा है, तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। अखराजात के घर पे 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है, उससे भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और मईशत पे 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है, मईशत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, राहु आकर प्लेस हो जाता है इसी ज़ायचे के 7वें घर में, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि राहु को नंबर 2 मतलब सौर, टॉरस में शर्फ मिलता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है। और राहु जो है यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट, शर्फ तो है लेकिन वीनस की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राहु ने इस साहिब ज़ायचा के घर को अडॉप्ट करना है,
तो ज़ोहरा की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो अपने शर्फ़ी फ़ायदे प्रॉपरली दे सकेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है ख्वाहिशात के घर पे, कारोबारी मुनाफे के घर पे। यहाँ से 7वीं नज़र बिल्कुल साहिब जायशा को देख रहा है और इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है मेहनत के घर पे। तो अगर यहाँ पर ज़ोहरा अच्छा हुआ तो राहु डिग्री वाइज अपनी ताकत को समेटते हुए अपने अच्छे असरात देगा। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, 8वें घर में राहु को इस जायचे के अंदर नंबर 3 का मतलब है जौज़ा। जौज़ा में राहु को शर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो इस जायचे के अंदर है, जो कि हर जायचे में शायद ना हो। प्रॉब्लम ये है कि जौज़ा का जो मालिक है वो अतारद है और फिर 11वें घर जो है इसका मालिक भी अतारद है। तो अतारद इस जायचे के अंदर इस घर के लिए ख़ास है और 8वें घर के लिए आम है। तो यहाँ पर राहु जो है, अगर अतारद कहीं अच्छी जगह पर प्लेस हो जाता है तो राहु कुछ हद तक अच्छे असरात देगा, बहुत ज़्यादा ख़राबी जो है वो पैदा नहीं करेगा। अगर अतारद भी ख़राब हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, लेकिन अतारद की प्लेसमेंट पूरे जायचे में, क्योंकि ख्वाहिशात के घर का मालिक है और ख़ास है उसके लिए और इसके लिए आम है, तो इसके लिए ज़्यादा ताकत रखता है, इसके लिए अतारद थोड़ी सी कम ताकत रखता है। इस बिना के ऊपर राहु 8वें घर में अगर मौजूद है और अगर राहु का दौर चल पड़ा और अतारद अच्छी पोजीशन पे है तो सिर्फ इस जायचे के अंदर, हर जायचे के अंदर नहीं, इस जायचे के अंदर राहु कुछ हद तक जो है वो ख़राबियाँ देगा और ज़्यादातर बेनिफिट या फ़ायदा भी देगा। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है बैरून मुल्क लेकर जाएगा, अखराजात में इजाफ़ा भी करेगा, लेकिन बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, वहाँ पर सेटलमेंट की ख्वाहिश को पूरा करवाएगा। विरासती मामलात में फ़ायदा देगा अगर 8वें घर में मौजूद है। फिर यहाँ पर रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, लेकिन दौलत ऐसी देगा जो बग़ैर मेहनत के होगी। फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 4थे घर में कि घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देगा। सिर्फ इसी जायचे के अंदर मिले जुले असरात देगा। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में नंबर 4 यानी कैंसर में, जिसका मालिक है मून। मून की और राहु की दोस्ती नहीं है, दुश्मन के घर में जाके बैठ गया, वालिद के लिए बुरा हो गया। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे कि आपके अपनी ज़ात के लिए ख़राब हो गया। फिर उसके बाद 7वीं नज़र मेहनत में प्रॉब्लम्स, खामख्वाह के सफ़र। 9वीं नज़र औलाद का योग उसने बनाया, बेटे का योग बनाया, लेकिन औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर औलाद हो गई है और उसका दौर चल पड़ा है तो फिर औलाद के सुख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा और तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक़ 5वें घर से है उसको भी हाईलाइट करेगा। अब घरों के मंसूबात आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, उसको याद कर लें आप लोग। इसके बाद राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में नंबर 5, मतलब बुर्ज असद। शम्स में राहु की प्लेसमेंट ख़राब होती है कि रोशनी में अंधेरा चला गया तो राहु कहीं गुम गया या ख़राब हो गया, तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट ख़राब। जब भी इसका दौर चलेगा करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा करेगा, 7वीं नज़र घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, 9वीं नज़र 7 बीमार भी कर देगा। इसके बाद राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। 11वां घर बुर्ज सुमला, अतारद का घर। अतारद अगर जायचे में कहीं पे भी अच्छी जगह प्लेस हो जाए तो यकीन जानिए कि ये राहु जो है यहाँ पर इतना अच्छा फल देता है कि मुनाफे का घर है, पैसे के मुनाफे का घर है। ऐसे शख्स को अरबों खरबों पति के उसको मालूम ही नहीं होता कि मेरे पास कितनी दौलत है। ख्वाहिशात, हर किस्म की ख्वाहिशात उसकी पूरी करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है मेहनत के घर पे।
बड़े बहन भाइयों के घर में बैठा है उनके लिए भी अच्छा हो गया, छोटे बहन भाइयों के लिए भी अच्छा हो गया, मेहनत का फल भी दिलवाएगा। 7वीं नज़र बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में कामयाबी दी और बग़ैर मेहनत के अनसर्टेन गेन भी उसने दिलवाया। फिर उसके बाद 9वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, उस दौर में जब उसका दौर चलेगा डिग्री वाइज अपनी ताकत देते हुए अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी देगा। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। 12वें घर में राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर इस जायचे के अंदर, हालांकि राहु और 7 नंबर 7 का मतलब है लिब्रा मेज़ान, कि राहु की और ज़ोहरा की आपस में दोस्ती है, लेकिन ख़राब घर में जाकर बैठा हुआ है। ज़ोहरा को ख़राब घर, ख़राब डिपार्टमेंट मिला है, तो इस वजह से राहु भी ख़राब चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट बेहतर नहीं है, सिवाय बैरून मुल्क जाना, सेटलमेंट में दुश्वारियाँ पैदा करना, अखराजात में इजाफ़ा करना, बीमारी पे ख़र्चा पैदा करना, घर का सुख डिस्टर्ब करना, घर से दूर लेकर जाना, 7वीं नज़र बीमार कर देना, फिर उसके बाद 9वीं नज़र मुश्किलात में इजाफ़ा करना। तो ये तमाम ख़राबियाँ जिनका ताल्लुक़ 12वें घर से है और जहाँ जहाँ पर राहु की नज़र पड़ रही है उन घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी उजागर करेगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि राहु अगर जायचे के पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, 5वें घर में हो, 6ठे घर में हो, कुछ हद तक 8वां घर, 9वां, 10वां और 12वां घर, यहाँ पर राहु बुरा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जायचे के तीसरे घर में कुछ हद तक बेहतर होता है, सिवाय फजूल की मेहनत के तमाम बेनिफिट्स आपको दे रहा होता है। फिर चौथे घर में, फिर उसके बाद 7वें घर में और 11वें घर में, कि सिर्फ 1, 2, 3 और कुछ हद तक आप तीसरा घर भी समझ लें और 8वें घर में अतारत अगर अच्छा है तो फिर कि यहाँ पर राहु जो है वो अच्छे असरात देगा, लेकिन इन घरों के मालिक अगर ख़राब जगह पे हुए तो फिर अच्छे असरात नहीं देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।